हेलो बच्चों, अब आज से हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और यूपी बोर्ड के लिए सबसे पहले फर्स्ट क्लास त्रिकोणमितीय फलन। सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन से आप लोगों का ज़्यादा नहीं आता है तो उसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, क्योंकि इस चैप्टर में जो है क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लगाने भी पड़ेंगे और प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी और कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अगर पहला चैप्टर ये ना सोचना कि हाँ नहीं आता है इसीलिए नहीं पढ़ाए हैं, ऐसा मत सोचना, क्योंकि उससे ज़्यादा नंबर का नहीं आता है, उससे केवल ऑप्शनल पूछा जाता है आपका, और एक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो एक क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए, नहीं तो मल्टीपल चॉइस में आ जाएगा। क्योंकि आप लोगों का पैटर्न हो चुका है चेंज और सिलेबस भी हो गया है थोड़ा कम, डिफाइन हो गया है आप लोगों का सिलेबस। तो अब हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे हम पहले साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट की टेबल पढ़ते थे, वैसे भी अब यहाँ पे करेंगे, सेम वही चीज़ रहेगी, बट यहाँ पे इन्वर्स आ गया है तो इन्वर्स का मतलब हो जा रहा है बस माइनस। इतना याद रखना है कि इन्वर्स का मतलब हो जा रहा है केवल माइनस। अब यहाँ पे -1 हो गया, ये -1 हो गया, यहाँ पे ये वाला -1 हो गया और ये माइनस का π/2 हो गया। आप लोगों को अगर नहीं दिख रहा है इसमें तो आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक होगी, उसमें जाएंगे आप तो जहाँ से आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट है त्रिकोणमितीय फलन, उससे पहले ही आप लोगों को एक टेबल दी गई होगी, सेम इसी तरह की टेबल दी गई होगी। आप उस टेबल में ये सारी वैल्यू दी गई होंगी, आप देख सकते हैं वहाँ पे वैल्यू क्या है। ठीक है, आप उन वैल्यू को एक बार लर्न कर लेंगे या देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब साइन इनवर्स की वैल्यू जैसे कि यहाँ पे -1 कर दिए फिर 1 कर दिए हैं, अब यहाँ पे कितना हो -π/2। अब साइन का ग्राफ जो होता है पहले वो नीचे जाता है फिर वो ऊपर आता है, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस ले रखा है। सबसे पहले इसीलिए मैंने माइनस लिया है, फिर उसके बाद क्या है π/2। अब ये माइनस कैसे चलता है, ग्राफ हमारा ऐसे खींचा जाता है, जो हमारा ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है ना। तो जो है अब माइनस है तो साइन का ग्राफ है तो नीचे से स्टार्ट होगा, ऐसे समझ सकते हैं। अगर हम सिंगल ले में समझ सकते हैं तो सिंगल लाइन में ऐसे समझते हैं, तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो अगर साइन का ग्राफ है तो कहाँ से जाएगा, यहाँ नीचे से जाएगा, ऐसे ऐसे चलेगा साइन का ग्राफ। ठीक है, तो साइन का ग्राफ इसीलिए यहाँ पे माइनस लिया गया है। सेम इसी तरह कॉसेक में होता है और इसी तरह जो है टैन में होता है। ठीक, सेम प्रोसेस यही है, सेम वैल्यू भी है, -π/2 यहाँ भी है, -π/2 यहाँ भी है, π/2 यहाँ भी है, π/2 यहाँ भी है। सेम मतलब 3 वैल्यू हमें कॉमन रखनी है, याद रखनी है, जो कॉमन होती हैं साइन कॉसेक टैन, तीनों वैल्यू सेम रहती हैं, याद रखना है जुबान पे हमेशा कैसे, साइन कॉसेक टैन, साइन कॉसेक टैन, साइन कॉसेक टैन, तीनों वैल्यू हमें याद रखनी है। तीनों की वैल्यू क्या होती है, एक की -π/2 π/2 होता है, फिर सेकंड में कॉसेक की क्या होती है -π/2 π/2 होता है, एंड टैन की क्या होती है -π/2 π/2 होता है। ठीक है, अब चलो हम ये टेबल देख लेंगे। अब टेबल में इसी तरह दिया गया है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, बस इतना ही देखना था कि ग्राफ कैसे ये माइनस आता है। ठीक है, एक तरीके से ग्राफ समझ सकते हैं, एक तरीके से इन्वर्स भी समझ सकते हैं। इन्वर्स का मतलब होता है 1/sin होता है, इन्वर्स का मतलब क्या होता है 1/sin होता है। अब इसको इन्वर्स में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स, मतलब इसकी पावर यहाँ पे प्लस में 1 थी, प्लस में 1 थी, ये ऊपर चली गई तो क्या हो गया -1 हो गया। बस इसमें और कुछ करना नहीं है, ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपको सही लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। वैसे इसका कोई मतलब है नहीं, बस टेबल में हमें ये याद रखना है वैल्यू हमें कहाँ पे किसकी पुटअप करनी है और देखना है। ठीक है, तो इतना याद रखना है, साइन कॉसेक टैन सेम वैल्यू होती है, फिर कॉस सेक कॉट, कॉस सेक कॉट, इन तीनों की सेम वैल्यू होती है, कॉस सेक कॉट, इन तीनों की वैल्यू क्या होती है सेम होती है। सबसे पहले साइन कॉसेक टैन, फिर कॉस सेक कॉट, साइन कॉसेक टैन कॉस सेक कॉट, इतना याद रखना है, दिमाग में रखना है, हमेशा लर्न करते रहना। आप लोग एक फॉर्मूले की कॉपी बना लें, इतनी पतली सी एक आती है, आप जाके मार्केट में मिल जाएगी, 35 रुपीज़ की मिलती है, आप जाके एक कॉपी ले लें, उस कॉपी में जितने फार्मूले हैं A to Z सारे के सारे फार्मूले लिख लें, या फिर आप मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, मैं आपको सारे के सारे फार्मूले जो है
प्रोवाइड कर दूंगा। जितने फॉर्मूले मैथमेटिक्स से रिलेटिव हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जो हमारे फॉर्मूले यूज़ होंगे, जितने भी हैं सब A to Z सारे के सारे फॉर्मूले PDF के फॉर्म में राइट करके मैं खुद ही सेंड कर दूंगा आप लोगों को, और आप वही फॉर्मूले एक बार लर्न कर लेंगे, फिर मैथमेटिक्स लगाएंगे ना, तब समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट क्या होता है।